देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेशवासियों को दी भाई दूज की बधाई, लोगों से की वैक्सीन के सेकंड डोज लगवाने की अपील। तराना में वार्डों में सफाई की स्थिति दयनीय, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बरत रहे लापरवाही, गंदगी ने लिया विकराल रूप, स्वच्छ भारत अभियान तोड़ रहा है दम। और देवास में बैंक नोट प्रेस पुलिस की देवास में बैंक नोट प्रेस पुलिस की कार्यवाही, 2 अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, ट्रक चोरी करने वाले 14 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शनिवार को भाई दूज के अवसर पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बहनों से तिलक लगवाया और सभी प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। सबसे पहले तो उन्होंने वैक्सीन के सेकंड डोज को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का यह टारगेट है कि दोनों डोज 100% लग जाएं। इसके लिए नई रणनीति बनाकर सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग सके। इसी बीच मंत्री सारंग विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये दौरे करना अच्छी बात है, लेकिन प्रायश्चित भी तो करिए। आइए आपको सुनाते हैं विश्वास सारंग का ये तीखा बयान। कहता हूँ यदि वो 10 तारीख को जा रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पर वो प्रायश्चित भी तो करें। 15 महीने में जो उन्होंने ढकोसलेबाजी की थी, और वो उस लोकसभा और उस विधानसभा में जहाँ पर कांग्रेस बुरी तरह हारी है, वहां जाकर भी तो जनता से मिले। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम 100% जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको दोनों डोज लगाएं, और उसके लिए हमें नित्य नए जो भी प्रयोग करने होते हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं और वो हमारे सफल भी हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 13 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये एक बड़ा फिगर है, परंतु ये बात भी सही है कि बहुत सारे हितग्राहियों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया है। इसीलिए हमारी पूरा प्रयास है कि हम लोगों को सेकंड डोज लगवाएं और उसको लेकर हम नई रणनीति बनाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से सबको सेकंड। भाई दूज के मौके पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर संजर ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना के अनेकों बार अपने घर बुलाने के बाद जब यमराज इस दिन उनके घर गए, अपने भाई के आने की खुशी में यमुना ने यमराज को तरह तरह के पकवानों का भोजन कराया, तिलक लगाया, खुशहाल जीवन की कामना की। तभी से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा, तो यमुना ने वरदान के रूप में हर साल इसी दिन घर आने को कहा। संजर का कहना है कि इसके बाद से ही भाई दूज की शुरुआत हुई थी। बता दें, संजर ने सभी देशवासियों से त्योहार पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दीपावली के बाद जो भाई दूज होती है, बहनें अपने भाई के भाल पर तिलक लगाती है। उस तिलक को लगाकर वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि भाई का जो चेहरा है वो चमकदार रहे, सभी सुखों का वह स्वामी बने। अभी जो जिस तरह का कोरोना संकट है उसको उससे मुक्ति मिली रहे, सुख सुविधाएं सब इर्द गिर्द रहे, वो स्वामी। वस्तुतः यम की बहन यमुना है और यमुना ने अनेक बार यम को निमंत्रित किया कि आप मेरे घर भोजन करने आओ। ऐसा कथा में बताया गया है। उज्जैन जिले के तराना में नगर परिषद की लापरवाही और निष्क्रिय कार्य प्रणाली के चलते वार्डों में सफाई की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ताजा मामला तराना के अति प्राचीन कालका माता मंदिर जाने वाले रास्ते का है। यहाँ नगर परिषद ने नाला तो बनाया, लेकिन नाले की सफाई ना होने और गंदे पानी की निकासी ना होने के कारण यहाँ पर अब भी गंदगी पसरी हुई है। आज उसी गंदगी के जो विकराल रूप है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। उसे लेकर तराना की सड़कों पर उसी गंदगी ने अपनी दस्तक दी है। रहवासियों की अगर माने तो जिम्मेदारों को कई बार इस परेशानी से अवगत कराया गया, उन्हें ये परेशानी बताई गई, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाल ही में चक्का जाम का मन बनाया, लेकिन नगर परिषद सीएमओ ने कोई एक्शन नहीं लिया।
हालांकि चक्का जाम की खबर मिलते ही तहसीलदार डीके वर्मा और थाना प्रभारी संजय मंडलो यानन फानन में नाथवाड़े में पहुंचे। इसके बाद कुछ देर काम का आश्वासन भी दिया, फिर दोनों रफू चक्कर हो गए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या रवैया अपनाते हैं। रास्ता जाम तो सामने जैसे ही स्पष्ट दिख रहा है, स्थितियां जो है सामने दिख रही है जी। और विषम परिस्थिति में जो आज जो है हमने रोड रोकना रोड रोका गया है। इनने हमारे को बोलने नहीं दिया, क्या कर रहे हैं हम काम अच्छा, क्या सफाई के लिए। मतलब आपके द्वारा उनको जानकारी दी गई लेकिन आपकी एक भी नहीं सुनी ये उन्होंने। सुन ही नहीं रहा है वो क्या कर रहा है ना, वो क्या पाइप लेके आएंगे ना, वो चलेगा खाली बात मशीन खड़ी करके नहीं। अच्छा, औपचारिकता निभा के चलेगा केवल। निभा के चलेगा, कुछ भी नहीं करा हमने। देवास और आसपास के क्षेत्र में हो रही ट्रक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देवास पुलिस की टीम ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल मामला है बीएनपी थाने का, यानी कि बैंक नोट प्रेस पुलिस का, जहां पर 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 ट्रकों की चोरी के मामले का खुलासा भी किया है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग गिरोह बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, ये आरोपी ट्रक की चोरी कर इन्हें डिसमेंटल करते थे और महाराष्ट्र के धूलिया में व्यापारियों से 60 गांठ कर ट्रकों के पार्ट्स भी बेचते थे। ऐसे में पुलिस की टीम इन आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य मामलों में भी खुलासा हो सके। देखिए, बीएनपी थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें ये लोग हाईवे के किनारे खड़े हुए ट्रकों को, जो सुने होते थे या ड्राइवर कई बार खाना खाने जाता था, तो उन ट्रकों को ये लोग चोरी करके ले जाते थे। ये सभी हाईवेज पे ऑपरेट करते थे और ले जाकर धूलिया महाराष्ट्र में इन ट्रकों को बेचते थे। वहाँ पे ट्रकों को डिसमेंटल करके उनके पुर्जों को बेच दिया जाता था। हमने इसमें अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे विभिन्न तरीके के इनका जो सामान था वो जब्त किया है। अभी तक लगभग 1 दर्जन घटनाएं इन्होंने करना कबूल किया है। उनसे हमने रिकवरीज की हैं। इस गिरोह के और भी अन्य घटनाओं में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। हमने पूछताछ के लिए इनको रखा है और आगे भी इनसे और रिकवरीज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।